जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, शादाब हाशमी है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मेरी आवाज क्लियर है? कंटेंट राइटिंग बैच नंबर 41 लेक्चर नंबर 5। जी आज एक सरप्राइज दूं आप लोगों को। आज आप लोगों का समझ लें टेस्ट है एक। आज हमने करना है आर्टिकल राइटिंग। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज होगा आपका टेस्ट। देखते हैं जरा ये जो हमारा बहरी जहाज चल रहा है कहाँ तक पहुंचा है। मैंने चीजें पहले से सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मजीद चीजों को सिलेक्ट करने के लिए। आर्टिकल राइटिंग किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट पे हम लिखते हैं और वो कंटेंट हमारा पब्लिश होता है। अच्छा, अब क्या लिखना है क्लाइंट बताएगा। लिखना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता चल जाएगा। टॉपिक के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगा, फिर मैं आगे बात करता हूं। जनरल आर्टिकल राइटिंग स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा टाइटल होता है। टाइटल हेडलाइन, क्लाइंट बताएगा कि मुझे फलाने टॉपिक पे आप लिख कर दो। टॉपिक ये बताएगा कि अ, ये टॉपिक, ये कंटेंट किस बारे में है। रीडर को पता चलेगा कि ये कंटेंट किसके बारे में है, यानी कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा, क्या जानूंगा मैं इसको पढ़ने के बाद, मेरा नॉलेज किस लेवल पे जाएगा। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन का एक, इसमें इंफॉर्मेशन एंड बॉडी इसको हम मिक्स करते हैं। वो बॉडी कैसे बनती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। वेरी सिंपल, अगर मैं इसको मजीद इजी करूं तो जस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी। बॉडी में हमारे पास कोई सब हेडिंग्स नहीं आएंगी, कोई हमारे पास लिंक्स नहीं आएंगे। हम सिर्फ सिंपली कंटेंट की डिटेल उसमें मेंशन करेंगे। जर्नल आर्टिकल राइटिंग में समराइज करता हूं। जर्नल आर्टिकल राइटिंग में हम तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं। टाइटल, बॉडी, कंक्लूजन। टाइटल मेरी हेडलाइन होती है। बॉडी में मैं तकरीबन 600 से, एक्चुअली 500 से 600, 500 से 600 अल्फाज लिखता हूँ। और कंक्लूजन में मैं 50 से 100 अल्फाज लिखता हूँ। अच्छा, अब जो जनरल आर्टिकल राइटिंग होता है इसका मैक्स वर्ड काउंट होता है 800। ठीक है, ये एक जनरल परसेप्शन है कि मैक्स वर्ड काउंट 800 होगा। ठीक है, अब क्लाइंट पर डिपेंड कर रहा होता है वो 400 अल्फाज का लिखवा ले, वो 500 का लिखवा ले, या वो 900 का लिखवा ले, या वो 1000 का लिखवा ले। लेकिन ऑन एन एवरेज ये 800 के राउंड होता है। 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखने में आए 600 700 पे ज्यादा होता है। ठीक है, और इन सम केसेस ये 900 तक जाता है, लेकिन 900 वाले भी कम ही आए हैं देखने में। टाइटल क्लाइंट देगा, क्या देगा जी? मैंने एक टाइटल ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज फॉर न्यू फ्रीलांसर्स। नए फ्रीलांसर्स को मैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। चलिए हम टॉपिक चेंज करते हैं अपना, हम कुछ किसी और टॉपिक पे लिखते हैं। मुझे कोई टॉपिक बताएं अपनी मर्जी का, हम किस पे लिखें। हम उस पे लिखते हैं और हम उस पे सर्च करेंगे जल्दी से। वर्ड का कैसे पता चलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको, सब बता देता हूँ। मुझे पहले टॉपिक बताएं जल्दी से। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मुझे टॉपिक बताएं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैंने ये पूछा है कि हमने एक आर्टिकल लिखना है, तो उस आर्टिकल का मुझे टॉपिक बताएं। आप कहेंगे सर इस टॉपिक पे लिख लेते हैं, सेल फोन पे। ओके जी, सेल फोन यानी कि स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से हम टॉपिक निकाल लेते हैं। यूजेजेस ऑफ स्मार्टफोन एंड यूजेजेस ऑफ स्मार्टफोन अंडर 18, या
यूजेज ऑफ स्मार्टफोन, एजुकेशन पे लिख लें, वुमेन्स डे, प्रोडक्ट पे लिखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा लिखने का। यूजेज ऑफ स्मार्टफोन, या मैं इसको लिखता हूं इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ। टॉपिक का टाइटल पढ़ के कुछ समझ आता है कि किस बारे में होगा टॉपिक? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सिंपल है, स्मार्टफोन का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे डेली लाइफ में, दैट्स इट। उसके बाद आप लोग जाएंगे unsplash.com, किसी और जगह पर भी जा सकते हैं, pixels.com है, unsplash.com है। तो मैं यहाँ पर जाकर स्मार्टफोन की पिक्चर सर्च कर लेता हूँ। ये जो एक unsplash.com है ना, ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है, लाइक वॉलपेपर्स कह लें या ग्राफिक्स कह लें, क्रिएटिव्स कह लें। तो उन ये यहाँ से आपको मोस्ट यूजेज को थोड़ा सा एलेबोरेट करें। जैसे कि ये भाई साहब हैं, ठीक है ना, ये स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो मैं इनको इमेज को सेव कर लेता हूँ। वो इमेज उठाना है जिसपे कोई ब्रांडिंग ना हुई भी हो। बाज इमेजेस होंगे, जैसे ये इमेज है ना, इसके चारों तरफ कोई ब्रांडिंग नहीं है। बाज इमेज होगा उसके नीचे कोई ना कोई ब्रांडिंग होगी, जैसे शटर स्टॉक, उनकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा होती हैं, वो एक ऑनलाइन कंपनी है, वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपने लोगोज वगैरह इस्तेमाल करते हैं इमेजेस के ऊपर। तो आप लोगों ने वो वाले इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। वो हम आयशा जी को, वो तो हम बाद में उस पे आएंगे ना, कि क्या क्या बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ जनरली हेडिंग पे बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चर क्रिएशन पे बात हो रही है। तो यूजेज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइव्स। टाइटल का साइज कितना होता है, याद है किसी को? 14 होता है। अब नीचे इमेज के फौरन बाद, इमेज के फौरन बाद में, अच्छा ये जो इमेज है ना, ये इमेज मैंने आपको इसलिए प्लेसमेंट बताई है इमेज की। अगर आप अपने लिए आर्टिकल लिखते हो, क्लाइंट के लिए लिखोगे तो तब ये पिक्चर विक्चर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाल दोगे तो ठीक है, वरना वो क्लाइंट खुद ही ऐड कर लेगा, वो उसका मसला है, वो आपका मसला नहीं। क्लाइंट जो है वो फ्रेश क्रिएटिव्स बनवा लेते हैं अपने डिजाइनर से। अब हमारे पास तीन चीजें आएंगी यहाँ पे, इंट्रो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन 100 words, body 500 words, conclusion 50 words, that's it। इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, सपोज मुझे कुछ नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, तो मैं गूगल पे जाता हूँ, मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन, एजाइन articles.com, एजाइन आर्टिकल्स, EZINE, एजाइन articles.com। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको मोस्टली आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको मोस्टली डाटा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता तो प्लान बी भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और असेंशियल टिप बताने जा रहा हूँ। कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले, कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले आप पे फर्ज है कि आपने एटलीस्ट 5 आर्टिकल पढ़ने हैं उस रेलिवेंट टॉपिक से, उस रेलिवेंट टॉपिक के 5 आर्टिकल पढ़ने हैं आपने। जब 5 आर्टिकल आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इतना ज्यादा पूल क्रिएट हो जाएगा कि आप उस पर एक फ्रेश कंटेंट लिख सकोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ गूगल पे,
अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टॉप फाइव कंटेंट यहाँ से चेक करूंगा। ये पीडीएफ है, रिसर्च गेट है, इसको मैं नहीं उठाऊंगा। उसके अलावा मैं देखता हूँ टॉप 5। अच्छा जी, एक मैसेज आया हुआ है, क्या कह रहे हैं, वी आर अबाउट टू रीड फ्रॉम एजाइन सम अदर साइट्स। दोनों ऑप्शंस हैं असल, मैं दोनों को बता रहा हूँ। इसी तरह एजाइन पे भी जाएंगे, वैल्यूएबल इनोवेशन इन द वर्ड्स ऑफ स्मार्टफोन केसेस। हमने टॉपिक सर्च किया इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ। इट मींस कि ये मुझे वही डाटा दे रहा है कि जो मेरे रिक्वायर्ड हेडिंग के अकॉर्डिंग है। 9 एक्सट्रीमली यूजफुल टिप्स फॉर न्यू स्मार्टफोन बायर्स। ये टिप्स हैं स्मार्टफोन बायर्स के लिए। मैंने ओपन की हैं पहली 4, उसके बाद वो मुझे दे रहा था सोडा और चेक ईमेल अंटिल कैन चार्ज माय आईफोन। ये जी चार्जिंग की बात हो रही है। वाइन वर्कआउट इम्पैक्ट, ये हमारे स्मार्टफोन से रिलेटेड नहीं लग रहा। मेकिंग स्मार्ट वॉच एज पॉपुलर एज स्मार्टफोन्स, ये पॉपुलैरिटी की बात हो रही है। सिंपल टिप्स टू प्रोलॉन्ग बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन, हाउ सोसाइटी इम्पैक्ट्स ओबेसिटी, ये मोटापे पे बात हो रही है, तो उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं फर्स्ट वन जो मैंने एजाइन से उठाया, मैं पहले वाले को ओपन करता हूँ। वो मुझे बता रहा था वैल्यूएबल इनोवेशन इन द वर्ल्ड ऑफ स्मार्टफोन केसेस। पहला जो पैराग्राफ होता है वो हमेशा इंट्रो का होता है। इन रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग स्मार्टफोन केसेस दैट सपोर्ट healthy lives and happy families, there is a constant need for innovation, matchless dedication। नहीं, अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हुक स्टेटमेंट तो ब्लॉग्स में क्रिएट होती है, ब्लॉग पोस्ट में क्रिएट होती है। हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं अभी। उसको लिखने से पहले हम डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करेंगे, सर्च करेंगे। अभी डाटा सर्च हो सकता है टॉपिक आपका आज कंप्लीट ना हो, उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी ले जाऊं, नेक्स्ट लेक्चर में भी ले जाऊं उसको। देखते हैं कितना कंप्लीट होता है आज। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के लिए कुछ कंटेंट फाइंड आउट करना है। डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट फाइंड आउट करेंगे और उन सब के फर्स्ट पैराग्राफ्स को रीड करेंगे ताकि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकें। अभी मैं इसकी बात करता हूं। इसमें वो कह रहा है कि जी in realizing the dreams of creating smartphone cases that support healthy lives and happy families, there is a constant need for innovation। innovation की उसने बात की है। और थर्ड लाइन में वो कह रहा था स्मार्टफोन इंडस्ट्री इज राइजिंग स्टडीली इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड अलोंग विद इट सर्टेन producers of smartphone accessories are providing excellence in value, clever innovation enhance ergonomic design, validate protective qualities and invite personal expressions। अच्छा, नहीं ये मुझे कुछ ना कैची नहीं लग रहा ऑनेस्टली। मैं इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई इजी सा प्रिसाइज सा कंटेंट ढूंढ रहा हूँ। 9 extremely useful tips for new smartphone buyers। Smartphones are an essential part of our daily life। ओके, पहली लाइन ही मुझे क्लिक कर रही है। मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले मैं, हाँ हाँ टिप्स हैं, मैं भी उस पर गया ही नहीं। टिप्स तो इंट्रोडक्शन से नीचे आएंगी ना आयशा, देखो टिप्स तो इंट्रोडक्शन से, यहाँ से टिप्स स्टार्ट हो रही हैं। evaluate your needs, choosing a brand, pricing is the key। अभी तो हम सिर्फ इस वाले कंटेंट की बात कर रहे हैं। मुझे डिफरेंट टाइप का डाटा चाहिए जिसको मैं अपने कंटेंट में लिख सकूं जो कि यूनिक हो। स्मार्टफोन आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मैं स्टार्ट कैसे करूंगा जनरली कि जी essential, yes, introduction to topic, essential part of our life। अच्छा जी, उसके बाद impact है, it has great impact on our lives। ये मैंने एक लाइन ऐड कर दी। नेक्स्ट, apart from being our mainstay of daily communication, they also help us perform as number of tasks to make our life easier। ये मैंने लाइन उठाई, इसका जरा मुझे बताएं। अपार्ट फ्रॉम
बीइंग आवर मेन स्टे ऑफ डेली कम्युनिकेशन, डेली कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है, इसके साथ साथ हमारे बहुत से कामों को आसान बनाता है। डेली कम्युनिकेशन और हमारे बहुत से कामों को आसान बनाता है। इसके मैं क्या बुलेट बना सकता हूँ, तो जरा मेरी हेल्प करेगा। मेक इट इजियर, मेक आवर लाइफ इजियर, यस, मेक इट इजियर, ठीक है, मेक आवर लाइफ इजियर, मेक आवर डेली टास्क इजियर, ये कह सकते हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखना कितना डाटा, अभी मैं सिर्फ एक मुझे पैराग्राफ मिला और उसमें से मैंने कितना कुछ लिख लिया। Therefore, choosing a smartphone is an important decision. अच्छा, अब ये स्मार्टफोन चूज करने की बात हो रही है, तो क्या ये लाइन मेरे काम की है? बताइएगा। हम तो इम्पैक्ट लिख रहे हैं, यहाँ वो चूजिंग की बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है, और नीचे भी उसने टिप्स बताई हुई हैं। तो क्या ये कंटेंट मेरे काम का है? ये मेरे लिए बेकार है। मैंने जितना निकाल लिया था इसमें से निकाल लिया, मैं इसको छुट्टी करा दूंगा बिल्कुल साइड पे। नेक्स्ट मैं देखूंगा, लेवरेजिंग योर स्मार्टफोन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। वो कह रहा है जी आपका स्मार्टफोन आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकता है, तो हो सकता है मेरी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर रहा है, उसको कोनो को इम्पैक्ट होगा। पहली लाइन पढ़ते हैं, स्मार्टफोन हैव बिकम ingrained in our daily life, the device that is used mostly every walking or in summer has major impact on our life and can property create some might say the smartphone is distraction। ले जी, यहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है। वो कह रहा है सम माइट, यहाँ तक तो कंटेंट वही था जो मैंने पिछले उसमें पढ़ा, मिलता जुलता। आगे वो कह रहा है कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन आर जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, बट आई एम हियर टू आर्ग्यू दैट द स्मार्टफोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to come up in the personal technology area. The smartphone allows you to stay connected, communication की हमने बात कर ली, अभी हमने बुलेट बनाई तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। So that you are able to call or text anywhere. This ability to tired of powerful productivity device can leverage any single person to able to complete a significantly great amount of work. अच्छा, इसमें वो बता रहा है कि मेक आवर डेली टास्क इजियर, ये वही पॉइंट देखो, उसने 2 पॉइंट्स पे ये इतना सारा लिख दिया, यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स पे जो हमने उठाया। इनफैक्ट यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मेक आवर टास्क इजियर, ये देखें जी, और ये ठीक ठाक वर्ड्स हैं इंट्रोडक्शन के लिए। उसने उन 2 पॉइंट्स पे कितना लिख दिया। आगे चलते हैं, द मैनेजर कैन चेक इट ऑन इट्स स्टाफ इवन व्हाइल ही इज अवे। अच्छा जी, ये इन्होंने एग्जांपल के साथ इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत ही खूबसूरत चीज होती है ये। उसने कहा जी कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है, फेयर एनफ, आपके डेली रूटीन टास्क को आसान कर सकता है, फेयर एनफ। मैनेजर्स फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर अपने डेली रूटीन अपने काम को चेक कर सकता है। IT department can look at the status of their network while at lunch, and the consumer can stay connected with family and friends by surfing social media। जी सर, we will be discussing both the positive and negative impact to intro में भी दोनों लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे आयशा याकूब, लाइक हल्का सा टच देना है, बिल्कुल हल्का सा। फिर जब हम बॉडी क्रिएट करेंगे ना, उसमें फिर हम खुल के लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वर्ड काउंट ज्यादा है। इंट्रो में मैंने सिर्फ ये बताना है कि स्मार्टफोन का ओवरऑल हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। असेंशियल हो गया है, ग्रेट इम्पैक्ट है, डेली कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, मेक आवर डेली टास्क इजियर, इनफैक्ट यू कैन डू योर ऑफिस वर्क इजियर। ये तो एक कॉमन सी चीजें हैं कि जो आप खुद से लिख सकते हो क्योंकि स्मार्टफोन आप लोग यूज करते हो। लेकिन जब आपने कोई चीज यूज नहीं की तो उस पर कैसे लिखोगे? मैं इसलिए आपको डाटा सर्च का प्रोसीजर करवा रहा हूँ। अगर हम खुद लिखें तो हम खुद भी लिख सकते हैं 600-700 वर्ड, सब बैठे हुए, इतना नॉलेज है, सारे स्मार्टफोन यूज करने वाले हैं, व्हाट्सएप यूज करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन टॉपिक ना पता हो तब क्या करोगे? तब ये काम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगर जी यू मे हैव सीन वन ऑफ माय प्रीवियस पोस्ट, नहीं जी हमने आपकी प्रीवियस पोस्ट नहीं देखी, हम इसको इग्नोर करेंगे। और नीचे हमने इंट्रो पे नहीं जाना क्योंकि हमने ऊपर ऊपर का कंटेंट देखना है। अभी तक हमने 2 कंटेंट में से डाटा निकाल लिया। ठीक है जी, रियलाइजिंग ऑगमेंटली अ लुक एट AR's coming impact on perception। ये AR के ऊपर कहाँ बात हो रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन नाइट, नहीं जी हमें नहीं चाहिए। मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं अब डायरेक्ट गूगल पे आ जाता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन, ले जी,
फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, मोबाइल फोन हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इम्पॉसिबल टू कैरी डेली कोर्स विद आवर फोन्स। वही बात की है जो हम लिख चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन ओवर सोसाइटी, emergence of communication and computing of mobiles consuming devices on the evolutionary course, marketing strategy, smartphone was introduced, personal information, wireless communication, uh, business due to high cost. Today, patenting impact, latest survey shows that the popularity of smartphone is increasing in general public much bigger than increasing in the corporate sector. Okay, ये देखें पॉइंट आया। The latest survey shows that the popularity of smartphone is increasing in general public with a much higher pace than it is increasing in corporate sector। अभी आपने देखा, मैंने विद इन सेकंड्स इसको जल्दी जल्दी पढ़ के आ गया, मैंने इसको स्किमिंग किया और मैं इसमें से पॉइंट्स निकालता हूँ। जब मैं प्रैक्टिकली खुद काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसी स्पीड से कर रहा होता हूँ। आप लोग अभी इनिशियली नहीं कर सकोगे क्योंकि आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए पिछले जो हमने डिजाइन से आर्टिकल्स निकाले मैं आराम आराम से पढ़ रहा था। आप जब 5-7 आर्टिकल लिख लोगे ना, 8-10 आर्टिकल लिख लोगे तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे पढ़ोगे, अच्छा फलाना फलाना पॉइंट फलाना पॉइंट फलाना पॉइंट, जिस पे नजर ठहर गई ना, क्लिक कर गया। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया था, जैसे मैंने देखा ना कि हायर पेस देन इन इंक्रीजिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, मुझे लाइन क्लिक की, मैंने फौरन से पूरी लाइन पढ़ी और मुझे पता चला कि सर्वे ने कहा है कि स्मार्टफोन जो है वो जनरल पब्लिक में ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पे क्या है? स्मार्टफोन इज, क्या लाइन बन सकती है इसकी? जनरल पब्लिक आर यूजिंग smartphone more than corporate world। कितने वर्ड्स हो गए हैं? हमने 36 वर्ड्स तो वैसे ही लिख लिए हैं। तो अब जरा जल्दी से, मोर फेमस इन जनरल पब्लिक, हाँ जी, सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक एक सर्च चाहिए, स्मार्टफोन रिवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइफ बट एट व्हाट कॉस्ट। इसने रेवोल्यूशन पे बात की है हमारी लाइफ के अंदर। इसमें देखते हैं मोबाइल फोन, इंपैक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑफ डेली लाइफ। नहीं जी, मोबाइल फोन इज अ लॉन्ग रेंज पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, एक और तरीका भी है स्टार्ट करने का। इसने क्या किया, इसने पहले मोबाइल फोन का इंट्रोडक्शन दिया कि मोबाइल फोन एक्चुअली होता क्या है। बहुत डाटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का डाटा मिलेगा, जो कि मुझे नजर आ रहा है, आपको शायद उस तरह से नजर ना आए क्योंकि आप इसको रीड करेंगे तो आपको नजर आएगा। अच्छा, पहला पॉइंट, मुझे 5-6-7 रेलिवेंट आर्टिकल ढूंढने हैं। दूसरा पॉइंट, मैं उन सब आर्टिकल्स के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा, हेडिंग से पहले वाले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसमें से मैं कंटेंट निकालूंगा अपने आर्टिकल के इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ठीक है, अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मैं उसमें से कंटेंट निकालूंगा और यही सेम प्रैक्टिस मैं करूंगा अपने नीचे वाले कंटेंट के लिए, बॉडी के लिए। अब जरा जल्दी से मुझे इन पे सेंटेंस क्रिएट करवाएं, आप लोग करवाएंगे जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सेंटेंस बताएं जी इस पे। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने कंप्लीट करवाने हैं इंट्रोडक्शन जल्दी से। स्मार्टफोन्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, आगे बताते जाएं। नेक्स्ट लाइन, हर लाइन का स्टार्ट डिफरेंट होना चाहिए, हर सेंटेंस का स्टार्ट डिफरेंट होना चाहिए। हो गया ना फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट, it has created impact that has created so much much आएगा, सिर्फ so much नहीं आएगा, impact in our on our daily
lives. Next, daily communication. Basically, easing us in communication words. This device, this device contributed a lot in our daily life. ठीक है जी, अच्छी लाइन है. This device has improved the daily communication has significantly increased. Significantly increased. ये पैसिव वॉइस आ रहा है, हमने एक्टिव वॉइस में लिखना है. This device has improved our daily communication providing us the easy source to convey our message. Next, एक मिनट, इसको नीचे ले जाते हैं. Make our daily task easier. Either you want to do your personal task or you want to perform your business work. Smartphone allows you to perform your daily routine task in easy manner. From normal to severe, it solves our regular task. ठीक है जी, nice one, ये भी अच्छी लाइन है, बल्कि इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, from normal to severe. आगे चलते हैं जी. In fact, you can do your office work. अच्छा, ये सेंटेंस हमने ऐड कर दिया. अच्छा, ये एक और लाइन ऐड करवाइए जी. And has immense impact on our life. From normal to severe, it solves our regular task and has immense, ऐसा नहीं बताइए जी, immense impact on our life. Okay. In fact, you can do your office work. ये वाला भी हो गया. Last line. General public are using smartphone more than a corporate world. 81 words हम लोग लिख चुके हैं जनाब. General public are using smartphone more than a corporate world. अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा लेंथी करना चाहूं, furthermore, as per survey, the general public are using smartphone more as compared to corporate world. Simple. ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. स्मार्टफोन में हम वीपीएस पे कैसे लिख सकते हैं? वीपीएस ऑफिस है, स्मार्टफोन पे गूगल से सर्च करो और लिखते जाओ. पेज पे बुलेट्स बना लिया करो. अगर मसला है लैपटॉप का या कंप्यूटर का, पेज पे बुलेट्स बना के पेज पे लिख के उसको वीपीएस में टाइप कर लो, क्या टेंशन है. अब इसको मैं वर्ड काउंट मैंने मार्क किया, मैंने इसको मार्क किया इस वाले कंटेंट को. ठीक है, तो मेरे पास नीचे यहाँ पे वर्ड काउंट लिखा हुआ आ रहा है 91 ऑफ 363 वर्ड्स. इस पूरे पेज पे 363 वर्ड्स है क्योंकि इस पे एक और आर्टिकल भी लिखा हुआ है पिछला. ठीक है, तो हम सिर्फ अपने वाले को देखेंगे जो हमने मार्क किया. तो उससे हमें पता चला कि हमने इंट्रोडक्शन के 93 वर्ड्स लिख लिए हैं. अब मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताएं, क्या आप लोग 5, 6, 7 आर्टिकल्स का कंटेंट पढ़ के 100 अल्फाज नहीं लिख सकते? इनिशियल कंटेंट पढ़ के लिख सकते हो. मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल चीज है. मतलब
अब देखो ना, अभी तो मैंने बहुत सी चीजों को स्किप कर दिया, मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवाई। अभी एग्जैक्ट 100 नहीं है तो कोई मसला नहीं, 91 इज एनफ, ज्यादा हमने थोपने वाला काम नहीं करना। ठीक है, अब आ जाएंगे हम बॉडी पे। ये हमारा काम यहाँ से फिनिश, उसके बाद इसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे बॉडी पे। ये बॉडी का मैं हेडिंग लिख रहा हूँ सिर्फ आपकी आसानी के लिए, कि आपको पता हो कि आपने इसमें बॉडी एंटर करनी है, बाद में आप इसको रिमूव कर दोगे। ठीक है, अच्छा अब बॉडी में क्या लिखना है, इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन। अब मैं दोबारा से सर्च में आता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं कोई इजी सा कंटेंट उठाऊंगा जिसमें मुझे ना बुलेट्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ मिल जाए। ये तो सारा थ्योरी है, पढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बुलेट्स वाला कंटेंट ढूंढता हूँ कि स्मार्टफोन ने हमें कैसे हेल्प किया है हमारी डेली लाइफ में, इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ, 10 positive effects of mobile phone on our daily life. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिर्फ 500, सिर्फ 500। वो रेडियो मिर्ची पे आता था ना, वो आरजे नवीद का था, सिर्फ 500। तो सिर्फ 500 अल्फाज लिखने, आपने ज्यादा नहीं लिखने। ज्यादा भी लिखना हो तो नो वरीज। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, अब देखो एक एक चीज हेडिंग वाइज चल रही है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, मेरे पास है 500 अल्फाज। अब मैं क्या करूंगा, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज्ड everyday course made easier, ensures stress-free traveling, helps in emergencies, provide easy access to information, help teachers increase students' engagements, increase security, promote overall health। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है बॉडी के अंदर। देखो मैंने ये बुलेट्स वाला क्यों ढूंढा, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज्ड, तो मेरा बॉडी में पहला पॉइंट आ गया, इजी communication, organized, help us stay organized। अच्छा मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने लिखनी तो है नहीं हेडिंग्स, मैंने ये कौन सा लिखनी है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डाटा कलेक्शन कैसे होगी। एवरीडे कोर्स मेड इजियर, डेली के जो आपके इश्यूज होते हैं वो आसान हो जाएंगे। उसके बाद इंश्योर स्ट्रेस फ्री ट्रैवलिंग, लिंक पता नहीं क्यों आ रहा है साथ में इसके, बैक लिंकिंग है मेरे ख्याल से इसके पीछे। हेल्प्स इन इमरजेंसीज, मजे की बात बताऊं, जितने ज्यादा बुलेट्स कलेक्ट कर लोगे ना उतना ज्यादा आसान होगा लिखने में। क्यों, एक एक टॉपिक पे ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा, आपके पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स होंगे लिखने के लिए। ये अभी मैं आपको अभी रिवाइज भी करवा देता हूँ सारा कुछ, अगर डाटा कलेक्शन कर लो एक दफा वो सारा रिवाइज करवा दूंगा। अभी 500 वर्ड थे ना, तो अगर मैं 10 बुलेट्स बना लेता हूँ और हर बुलेट में मैं 50-50 अल्फाज लिखता हूँ, और हर 50 अल्फाज के बाद मैं एक नया पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो क्या ख्याल है रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्या लगता है। मैं हर 50 अल्फाज के बाद एक नया पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस कर रहा हूं अपने कंटेंट के अंदर। लें जी, ये लें जी, ये हो गया। लें जी, मैं इसकी जरा सेटिंग कर लूँ एक दफा, क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर भी करना है ये। ओके जी, ये है हमारी बॉडी। इंट्रो लिख लिया, इंट्रो के बाद मैं आ गया अपने
बॉडी क्रिएशन पे। अब मैं लिख रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन। मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट सर्च कर लिए। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाने जा रहा हूँ क्योंकि आगे आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है। मैं आपको रिवाइज क्या करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने टाइटल सिलेक्ट किया, आप लोग जरा मेरा साथ देंगे और मुझे जवाब देते रहेंगे साथ साथ, ठीक है, मुझे जवाब देते रहेंगे साथ साथ। हमने सबसे पहले जल्दी से, टाइम इज शॉर्ट, मैंने टाइटल सिलेक्ट किया। ओके, टाइटल मुझे ये बता रहा है कि मेरा यूजर क्या जानेगा इसको पढ़ने के बाद। मैंने उससे रेलिवेंट इमेज ढूंढा, अनस्प्लैश, पिक्सेल्स, पिक्सेल्स PEXELS pixels.com, वहां से भी आप लोग ढूंढ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट गूगल से सर्च कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये फॉर्मेटिंग बताई कि इंट्रोडक्शन मेरा सॉल्व फास्ट पे होना चाहिए। एक्चुअली ये एग्जैक्ट 100 नहीं होता, ये 80 to 100 होता है एक्चुअली। आपने इसके अंदर किल करना है ऑडियंस को। अगर ये पावरफुल लिख लिया ना तो आगे का कंटेंट पक्की बात है पढ़ा जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि टॉप के 5 से 7 आर्टिकल्स उठाने हैं, आगे वाले नहीं उठाने, क्योंकि वो टॉप पे इसी वजह से है कि उसमें कुछ है कि गूगल ने उसको टॉप पे रैंक किया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, बॉडी में मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन इन आवर डेली लाइफ। तो वो मुझे थ्योरी बेस्ड कंटेंट दे रहा था, देखने थ्योरी बेस्ड। इसमें कुछ बुलेट्स बने हुए हैं, यस इसमें बुलेट्स हैं, ये भी बुलेट्स वाले हैं वैसे, ठीक है। एंटरटेनमेंट देखो, उसमें एक और पॉइंट मिल गया, वो हमें उसमें नहीं मिला। डेली यूटिलिटीज वो उसमें नहीं था, ऑर्गेनाइज इसमें भी है। मैंने इसको ओपन किया, इसमें मुझे थ्योरी बेस्ड कंटेंट मिला। मैंने इसको ओपन किया, इसमें मुझे थ्योरी बेस्ड कंटेंट मिला, लेकिन वो ज्यादा नहीं था, थ्योरी पढ़ने में जरा मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा मैं जरा भागता हूँ उससे, तो इसलिए मैं आसान तरीके ढूंढता हूँ काम करने के। और इसमें हमने देखा ये बिजनेस इंसाइडर में स्मार्टफोन के यूजेजेस पे, और इसमें भी मुझे कोई बुलेट्स वाला खास नहीं मिला। अच्छा, मैंने जब इसको ओपन किया, मैंने कैसे सर्च किया, मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैंने शुरू में पॉजिटिव का वर्ड ऐड कर दिया, तो मैंने इसमें से 10 पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल लिए। अच्छा, अब मैंने क्यों 10 निकाले, मैंने यहाँ पे इमेजेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इमेजेस ना भी डालो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप जब क्लाइंट को दोगे ना तो वो उसका मसला है, वो अपनी मर्जी से इमेज ऐड करेगा। आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने लिए लिखते हो तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इमेज जितना कैची होगा, वो इमेज बोलेगा आपके कंटेंट के बारे में, बोलता है, लाइक वो इमेज प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मैंने एक पुराना कंटेंट ओपन किया था जिसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी लिखे हुए हैं मोबाइल फोन के हमारी डेली लाइफ में। क्योंकि मोबाइल फोन को इतना तो है नहीं दूध का धुला के उसको सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही हम लिखेंगे, हम कुछ नेगेटिव भी लिखेंगे ना, हम रियलिस्टिक बात करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने टाइटल में सिर्फ पॉजिटिव मेंशन नहीं किया, हमने बात की है इम्पैक्ट। हाँ, अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो फिर मैं सारे के सारे पॉजिटिव लिख सकता हूँ। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए 10, 10 ही है ना, 2 4 6 8 10, 10 पॉजिटिव पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 में से 2 हटा देता हूँ, इनको मैं 8 कर देता हूँ, और 2 मैं नेगेटिव उठा लूंगा। एडिक्शन, वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ये 2 उठा लेता हूँ नेगेटिव, एडिक्शन एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये कंटेंट मेरा एक कंप्लीट पीस ऑफ, एक रिटर्न पीस बन जाएगा कि जिसमें मुझे ये बताया कि रीडर को पता है कि यार ये स्मार्टफोन है, ये इसका इम्पैक्ट है, ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब ये आपकी अपनी चॉइस बन सकती है कि आप इसका 50-50 शेयर कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव का 30-40 कर दो, 80-20 कर दो, जैसे मैंने 80 पॉजिटिव कर दिया और 20 नेगेटिव कर दिया। अगर मैं ज्यादा नेगेटिव करूंगा तो वो फिर बहुत नेगेटिविटी फैल जाएगी, ठीक है। तो हर जगह पे कोशिश की जाती है कि नेगेटिविटीज को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब मैं जब लिखूंगा तो मैं इजी कम्युनिकेशन सर्च करूंगा कि स्मार्टफोन इजी कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है। अब यहाँ पे जरा कहानी देखना होती क्या है, स्मार्टफोन इजी कम्युनिकेशन, हाउ स्मार्टफोन हेल्प्स इन इजी कम्युनिकेशन। अब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, इस पे बेतहाशा कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप इजी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंटेंट उठाओगे। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर कोई आर्टिकल पसंद आ जाए ना, तो मैं उसको ऐसे बेहतरीन तरीके से रीराइट करता हूँ ना,
उसकी 2-3 लाइंस में को उठा के मैं 20 लाइंस भी लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर से पकड़ के। वो लिखने की ट्रिक होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख जाओगे। जैसे इंप्रूव कम्युनिकेशन, द की रीजन व्हाई सेल फोन वर इन्वेंटेड वाज टू फुलफिल वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना था, स्टे कनेक्टेड, कि लोग आपस में कनेक्ट रहें। इसने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर दिया। अब होगा क्या, इजी कम्युनिकेशन। मैंने कितने वर्ड्स लिखने थे बॉडी में, जल्दी से बताओ, टाइम आउट होने वाला है, जल्दी से। कितने वर्ड्स लिखने थे मैंने, 500। तो 10 हेडिंग्स हैं, पर हेडिंग कितने बने, 50 वर्ड्स। तो क्या एक हेडिंग पे 50 अल्फाज नहीं लिख सकोगे अब? और हर हेडिंग पे अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, अलग अलग कंटेंट पब्लिश हुआ है। यानी कि आपने 10 डिफरेंट कंटेंट पकड़े और उनको एक 600 अल्फाज के कंटेंट में आप क्या करोगे, समराइज करोगे। 10 हेडिंग्स, लाइक इस पे और भी हो सकती हैं। बजाय कि मैं 3 हेडिंग इसके पकड़ लेता, 2 ये पकड़ के 5 पढ़ता, तो मेरा वर्ड काउंट पर हेडिंग 100 पड़ जाता। वो मेरे लिए मुश्किल हो जाना था। मैंने क्या कर लिया, मैंने उसको आसान कर दिया। अब मैं 50 अल्फाज इजी कम्युनिकेशन पे लिखूंगा, फिर फौरन से मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में इस पे बात करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में इन 50 अल्फाज पे बात करूंगा, और करते 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 मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरे 600 अल्फाज कब पूरे हो गए। और एंड पे कंक्लूजन, जो कि हमारा कंक्लूजन हमारा जो है वो 30 से 50 अल्फाज का होता है। लाइक वो इस तरह होता है कि एज वी, या इट इज कंक्लूडेड कह सकते हैं, इट इज concluded that smartphone being an essential device for our daily routine has positive impact on our life, but it has negative ones also. That's it. ये यही कंक्लूजन काफी हो सकता है आपका। इसका वर्ड काउंट देखो तो 25 अल्फाज पे मैंने लिख दिया इसको, तो ठीक है, फेयर एनफ, एक आधी लाइन और ऐड कर दो, तो आपका कंक्लूजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जितनी आसानी से आप लोग एक दफा मेहनत करके ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे ना, उसके बाद गो इजी है, गो इजी गो सीन है। आप जाओगे आराम से, फिर एक एक पॉइंट पे अच्छा से होता पता क्या है, अब आप जब इस हेडिंग पे लिखोगे ना, तो आप सिर्फ इजी कम्युनिकेशन पे स्टिक रहोगे, आप इधर उधर नहीं जाओगे। इसका प्लस पॉइंट ये होता है, जब आप मिक्स करके लिखोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे चीजों को, सारा वो एक मेस सा क्रिएट हो जाएगा। तो उस मेस को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल इसकी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता हूँ। सारा लिखने के बाद ये वाले जो बुलेट्स हैं, इनको आप रिमूव कर देंगे, और उसके बाद आप आर्टिकल को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप लोग गूगल पे जाओगे, गूगल में जाने के बाद हेमिंगवे ऐप पे जाओगे। हेमिंगवे ऐप एक ऐप है जिससे हम सेंटेंस की रीडेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ जाके पेस्ट मैंने किया, तो वो मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि आपका कंटेंट ग्रेड 7 का है। ग्रेड 7 मीन्स के 7 ग्रेड का बच्चा इसको पढ़ के समझ सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंटेंट होता है जिसकी रीडेबिलिटी 7 हो। जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लग रहा था कि शायद कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन लकीली ये कंप्लीट हो चुका है। यही सेम फाइल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, यही सेम स्मार्टफोन, और इसको आप लोग एज असाइनमेंट के तौर पे कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया जी, ऑल क्लियर? ठीक है जी, मुझे इजाजत दीजिए, टाइम आउट हो चुका है। फाइल आप लोगों को भी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग के साथ मिल जाएगी, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और अगर कोई अपनी मर्जी से किसी टाइटल पे लिखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है, लिखें। मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग अपनी मर्जी से किसी सिलेक्टेड टॉपिक पे काम करते हैं। जी, एडवांस लेवल में आपको अकाउंट्स क्रिएट करवाए जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।